हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो हमने 6, 7, 8 में नंबर लाइंस पढ़ी थी। तो नंबर लाइंस जो हम बनाते हैं, अगर उसमें हम एक वर्टिकली लाइन और ड्रॉ कर दें नंबर लाइन, तो ये जो बनता है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाया जाता है। और इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं। तो इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन कहलाया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0 होते हैं। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 कहलाया जाएगा। इसमें किसी भी पॉइंट के कोई भी पॉइंट ले लें हम, जैसे ये पॉइंट लगाया हमने, तो इस जगह पर x की वैल्यू हमने देखा 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसको हम 2,2 लिखेंगे। तो किसी भी पॉइंट के जो नंबर लिखते हैं हम x और y के, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये ओरिजिन से राइट साइड में जो होगा वो x एक्सिस पॉजिटिव वाला कहलाया जाएगा। इसमें x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और ओरिजिन से लेफ़्ट में जो होगा वो माइनस की वैल्यूज़ होती हैं, वो माइनस का x एक्सिस कहलाया जाएगा और यहाँ पर हम इसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये y एक्सिस कहलाया जाएगा। तो इसमें y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो ये y की पॉजिटिव एक्सिस कहलाई जाएगी। नीचे आएंगे हम तो y की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम इसको y की नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं और इसको y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये जो बीच में ओरिजिन होता है उसको हम o से रिप्रेजेंट करते हैं। o से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब जो पॉजिटिव x एक्सिस होगी तो हम उसको ox भी कह सकते हैं और नेगेटिव x एक्सिस को ox डैश कह सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव y एक्सिस जो होगी उसे हम oy कह सकते हैं और नेगेटिव y एक्सिस जो होगी उसे हम oy डैश कह सकते हैं। और ये पूरी एक्सिस जो कहलाई जाएगी इसको हम x एक्सिस या x डैश x, और इसको हम y एक्सिस या y डैश y ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट लें, उनके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो हम जो पहली वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे एब्सिसा और ये जो y की वैल्यू आएगी इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा x की वैल्यू या x का पॉइंट होगा उसको कहेंगे और जो y की वैल्यू होगी उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। और इन दोनों पॉइंट्स को जब हम बोलते हैं एक साथ तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट और ये सिस्टम इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, या हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इसको हमने ध्यान से देखा तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट होते हैं इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया जाएगा, ये पूरा पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। ये जो होगा इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वाड्रेंट मीन्स होता है हाफ का भी हाफ, तो ये हाफ का भी हाफ पार्ट हो गया, तो इसलिए इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया जाएगा और ये लास्ट का जो आएगा इसको हम फोर्थ
क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स में जो भी पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे। x भी पॉजिटिव होता है यहाँ पर, y भी पॉजिटिव, यहाँ x और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव मिलेंगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं हम, तो सेकंड में देखा हमने x की माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और y की हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो ये y की पॉजिटिव होगी। तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो x का नेगेटिव और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की होंगी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम, तो ये x की नेगेटिव और y की भी नेगेटिव, तो इसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी, कोऑर्डिनेट जो भी आएगा दोनों ही नेगेटिव होंगी, उनकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे या जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। ओके, तो अब अगर हमें इसमें कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने को आ जाए तो हम देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे मान लेते इसी पॉइंट को लेते 2,2 था हमारा, तो हमें 2,2 रिप्रेजेंट करना था, तो वो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये कैसे आएगा, तो 2 पहला जो है वो x की वैल्यू होती है, तो हम x एक्सिस पर देखेंगे 2 कहाँ है, तो हमने देखा 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए। अब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं जाएंगे, अब बस ये हमें पॉइंट यहाँ मिल गया, अब हम वर्टिकली चलेंगे। ठीक है, 2,2 दूसरी वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसका मतलब अब हम ऐसे में चलेंगे और जो y की वैल्यू 2 जहाँ होगी उसके सामने आएंगे, इस पर नहीं चलेंगे। 2 की वैल्यू y की एक्सिस पर यहाँ पर है लेकिन हम इस पर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हम x एक्सिस पर यहाँ आ गए, अब हम यहाँ से हिल नहीं सकते, इधर उधर नहीं जाएंगे, ये इसके सामने आ जाएंगे। तो हम चलते आएंगे, यहाँ 1 के सामने आए और 2 के सामने आए, तो यहाँ पर आकर ये पॉइंट इस तरह से लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट कहलाया जाएगा 2,2। यहाँ x की वैल्यू या हम कहें एब्सिसा की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू या हम कहें ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,2। ओके, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वाड्रेंट के जो साइन हमने बताए थे कि ये फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, इन साइन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं कि ये ऐसे आ सकता है कि -2, +4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -2 और +4 इसका, तो इसका मतलब x का पॉइंट माइनस है और y का प्लस है। तो यहाँ हमें याद होगा तो हम तुरंत कह देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। इसी तरह से कोई भी पॉइंट और दूसरा आ सकता है, जैसे -3, -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दोनों ही नेगेटिव है। तो हमें अगर पता होगा, याद होगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसलिए ये जो साइन है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।